स्टूडेंट, आज सीबीएसई की लेक्चर सेकंड है जिसमें मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। नॉर्मली समझाने के लिए मैं हिंदी यूज करता हूं। आई थिंक सो कि बच्चों को हिंदी हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा समझ में आता है। इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास के लिए दूसरा लेक्चर बनाऊंगा मैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम डिटेल में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसे बनाते क्यों हैं, इसके बनाने की पर्पज क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही पोस्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली फॉर पार्टनर्स, केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस को डालने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले मैं इसे लिखवा इंग्लिश में देता हूं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज a nominal account. Nominal account. It is prepared to show incomes and एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। सर इसका क्या मतलब है? इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड बात को ही मैं करूंगा, अदर देन पार्टनर्स रिलेटेड शुड बी पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाते समय बताया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, नाम पार्टनर्स आ रहा फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा क्योंकि उसे आउटसाइडर लोन मानते हैं। पार्टनर्स प्रॉपर्टी रेंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि इसे भी आउटसाइडर एक्सपेंसेस मानते हैं। और मैनेजर कमीशन जो कि है एम्प्लॉय, वो पार्टनर है ही नहीं। तो यहाँ पे केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में कौन कौन सा एक्सपेंसेस, केवल 3 एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन should be debited and interest on partners drawing should be credited। ओनली इस चैप्टर में केवल और केवल 4 थिंग्स को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई प्रोफॉर्मा रट्टा नहीं मारना, कुछ भी नहीं, बस ये ध्यान कर लो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी को परफॉर्मा में भी मैं लिखूंगा। पहले इतना आप देख लो। 1-2 नंबर में बेटा कभी कभी थ्योरी आ जाता तो बच्चे घबरा जाते हैं कि लिखना क्या है, तो 2 नंबर की 3 नंबर की थ्योरी में इतना ही डाल दो। 2 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर में आ जाए तो इसको परफॉर्मा भी दे आना,
इसको लिखने के बाद, ठीक है, मांगे सॉरी। तो अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की परफॉर्मा की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंड हो रहा 31 मार्च के, मैं मान लेता हूं 2020। वैसे खतरनाक साल नहीं नाम लेना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अमाउंट की जगह पे आप रुपीज का सिंबल बना सकते हो। पार्टिकुलर्स सर हमारे मैडम तो रटवाते हैं परफॉर्मा। बेटा रटवाते होंगे, कोई बात नहीं, आप सिंपली सी लर्न करना सीखो। इस साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वहां पे लिख दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे एक मैं लाइन लिख देता हूं, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कह लो या एप्रोप्रिएशन कह लो। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, आई क्या क्या शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। बेटा इन तीनों चीजों को घटने से पहले, लेस होने से पहले का मुझे चाहिए। यदि बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन है तो ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। लेकिन जहां भी आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, वहां पे जिस चीज की भी आफ्टर है उसे ऐड बैक करके आपको बिफोर बनाना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना, आपको बिफोर ही लेना है। बिफोर है मच बेटर, कुछ नहीं करना। यदि आफ्टर है तो ऐड बैक करके आपको बिफोर बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस लूंगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन लूंगा, जो कि ये तीन चीज है। इन तीन चीज से मुझे पहले चाहिए, यदि इसके बाद में है तो दिक्कत है, नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। बाकी इलस्ट्रेशन के साथ साथ मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करवाते रहूंगा। इसके अलावा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कुछ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा डेबिट साइड में टू ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, कोई रिजर्व बनाते हैं पहले, वो रिजर्व मैं बना लूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी या सैलरी टू अ पार्टनर, ठीक है, टू कमीशन टू पार्टनर। इस लाइन को कैसे भी लिख सकते हो, पार्टनर सैलरी या सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर या पार्टनर कमीशन, एक ही बात है। बस इस तीन चीज पे ये पूरा चक्कर घूमता रहता है। ये तो रेयरली मिलेगा, मिलेगा तो कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये और एक ये, बस इतना ही। इसके बाद कुछ नहीं बेटा, जो टोटल ज्यादा दोनों साइड, जो टोटल ज्यादा दोनों साइड। बैलेंसिंग फिगर इधर बटे या इधर बटे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। इधर बचेगा तो प्रॉफिट और इधर लॉस। क्यों, क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा है, डेबिट साइड यदि कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकलेगा, लेकिन इधर प्रॉफिट बढ़ता है। 11वीं में यदि तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत रह गया होगा तो यहां से देख लो, टू जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको बांट दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गिवन रेशो, जो भी इनका रेशो है उसमें बांटने के बाद, इन गिवन रेशो। ठीक बात है।
ये हमारा परफॉर्मा डन, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस बात 1 मिनट समरी देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन चाहिए, बिफोर ही है कुछ नहीं छेड़ना, डायरेक्ट लिख देना है। आफ्टर है तो जिस चीज के भी आफ्टर है, जैसे मान लो आफ्टर सैलरी है तो सैलरी ऐड बैक कर दूंगा, आफ्टर कमीशन है तो कमीशन ऐड बैक कर दूंगा, और यदि आफ्टर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऐड बैक कर दूंगा। यदि बिफोर ही है तो ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक, ट्रांसफर टू कोई रिजर्व बनाता हूं तो उस रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। उसके अलावा आप बात ध्यान कर लो, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन तीनों पार्टनर का, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन तीनों पार्टनर का, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में है ही नहीं, इतने में ही घूमते रहोगे, ठीक है, और बहुत ही आसानी से चैप्टर होगा। 1 मिनट पॉज करके ये बना लेना। अब मैं रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, रफ करने के बाद अब मैं दोबारा करवाता हूं। इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन कुछ भी मैं उठा लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूं। सारी बातों को आज हम करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, एक कॉन्सेप्ट पूरा ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट के ऊपर मैं कल बात करूंगा, ठीक है। आज केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड से मैं स्टार्ट करता हूं, पढ़ लेते हैं पहले। ग्रीस एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On August 1st, 2018, they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capitals were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2019. बेटा सिंपल सी क्वेश्चन है। पहले कैपिटल था कितना कितना था 560 एंड 470। 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल प्रत्येक का, हर एक पार्टनर का, ईच पार्टनर का 5 लाख होगा। इस पे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है तो बहुत आसान है, जब चेंजिंग हुआ है उससे पहले के अमाउंट पे, उससे पहले के अमाउंट पे उस डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर चेंज के बाद जो कैपिटल रहा है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेन क्वेश्चन में बेटा ये वर्किंग नोट होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको यहीं से स्टार्ट करवा रहा है। मैं एक ही बात करता हूं, एक ही कैपिटल था 560, कितना था 560, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पर एनम, 6/100। अब मैं टाइम देख लेता हूं बेटा। 1 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था, जो चेंजमेंट आया 1 अगस्त को आया, मतलब अगस्त से पहले कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ, क्योंकि 1 अगस्त को उनका चेंज हो गया 4/12। फिर उनका कैपिटल कहा कि 5 लाख होगा, 5 लाख होगा, 6/100। रिमेनिंग मंथ कितने बच गए 12। अगस्त से लेके मार्च तक काउंट कर लो बेटा, 8 मंथ आने चाहिए। अब इसी तरह से बी की बात करता हूं। पहले 475,000, 6%, चेंजमेंट सेम डेट को हुआ है तो 4/12, और इसका भी अगेन 5 लाख हो जाएगा, 6/100। रिमेनिंग मंथ बच जाएंगे 12। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ होते हैं बेटा, ठीक है। 6 to 4, ये सब तो आप लोग सीबीएसई वाले मैथमेटिक्स में महारत हासिल होता बेटा। मैं मैथ में बहुत ही कमजोर स्टूडेंट रहा हूं। उसके अलावा इसे 6 to 4, 20, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31,200,
200, ये सामने सामने नहीं है क्या, यहां पे देख लो आप, ये 20,000, 31,200। ये तो बेटा 6 क्लास का मैथमेटिक्स है, बस आपको इतना गौर करना था कि जिस डेट को चेंज हुआ था उस डेट से अलग अलग दूंगा मैं। 0 0 1 9, इसका तो सेम, एक काट के 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 29,500 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं था, बस एक ही बात को ध्यान रखना था कि चेंज डेट से पहले के अमाउंट पे अलग इंटरेस्ट दिया जाएगा और चेंज डेट के बाद के अमाउंट पे अलग इंटरेस्ट दिया जाएगा। बहुत आसान। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े आराम से, x, y, z 3 पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल 5, 4, 3 लाख। 1 जुलाई 2016 दे इंट्रोड्यूस further capital of 1,80,000, 50,000 respectively on February 1, 17 by withdraw 15,000 from his capital. Interest is to be allowed 8% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2017. सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस मुझे ये देखना है कि इनका चेंजिंग कैसे कैसे हुआ। इसके लिए एक मैं मेथड लिख देता हूं। ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। यहां पे टाइम देख लेना, टाइम के लिए मैं लिख देता हूं बिफोर एनी चेंज। एनी चेंज, जो मैं चेंज से पहले का टाइम है वो लूंगा। इसमें मैंने लिया था बेटा, जैसे पहले क्वेश्चन में अगस्त में चेंजिंग हुआ था तो अगस्त से पहले का लिया था। फिर ओपनिंग बैलेंस प्लस इंट्रोड्यूस माइनस विड्रॉ इफ एनी, माइनस कैपिटल विड्रॉ। विड्रॉ में केवल ये मत समझना, कैपिटल विड्रॉ सर एक साथ दोनों होंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने फॉर्मूला एक साथ लिखवा दिया है कि जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा यदि उसने इंट्रोड्यूस किया तो प्लस कर दूंगा और विड्रॉ किया है तो माइनस कर दूंगा। फिर जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। यहां फिर टाइम के ऊपर मैं बात कर देता हूं। टाइम बिफोर नेक्स्ट चेंज और ईयर एंड। सर क्या मतलब? बेटा इसके बाद भी कोई एडजस्टमेंट हुआ है, मान लो उसने बीच में साल में 2-3 बार एडजस्टमेंट किया, कोई कैपिटल निकाला या डाला है, तो उस डेट पे रुक जाऊंगा मैं, उससे पहले की डेट ले लूंगा। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मैं ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। बहुत सिंपल सी एक नोट है, इसे देख लो। ओपनिंग बैलेंस पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा चेंज से पहले। चेंज में या तो इंट्रोड्यूस होगा या विड्रॉ होगा, दो ही काम होगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस होगा तो प्लस कर दूंगा, विड्रॉ होगा तो माइनस कर दूंगा। जो बैलेंस आएगा उस पे फिर इंटरेस्ट लगाऊंगा बिफोर नेक्स्ट चेंज से। फिर कोई चेंज हुआ तो उससे पहले का डेट लूंगा, और नहीं कोई चेंज हुआ तो डायरेक्ट ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। यदि कोई चेंज हुआ है तो उस डेट से पहले, और चेंज नहीं हुआ तो ईयर एंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये बात हो जाएगा। पहले इसे अब एक बार देख लो, बहुत आसान कर देगा ये पॉइंट आपको, ठीक है। ठीक है सर, आप आगे पढ़ाओ बस। ओके,
अब देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 अप्रैल को उनका कैपिटल था 5 लाख। तो मैं लिख देता हूं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, पूरा भी लिख सकते हो आप। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कसम से सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। हाँ बेटा ये तो है, भी राइटिंग से कंप्रोमाइज कर लिए तो आप लोग के एनुअल एग्जाम में 98 तो श्योर है, क्योंकि 98 आ चुके हैं। 100 की मैं गारंटी लेता नहीं, क्योंकि अभी तक किसी स्टूडेंट के आए नहीं है। क्या पता आपका आ जाए। अच्छा सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। हरियाणा बोर्ड में हर बार आते हैं, बस सीबीएसई में ही 2 नंबर खो जाता है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं एक्स की बात कर लेता हूं। एक्स की कैपिटल पहले कितना था जी? 5 लाख था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा गिवन है 8%, 8/100। जो मैं टाइम लूंगा, देख लूंगा चेंज कब हुआ है। तो इसमें बेटा 1 जुलाई को चेंज हुआ है। कब हुआ है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से पहले अप्रैल मई जून 3 मंथ, 3/12। कैलकुलेशन बाद में करूंगा, पहले देख लो। फिर क्या चेंजमेंट हुआ बेटा? उसने और कैपिटल लगाया है। इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसमें मैं प्लस कर दूंगा। ओपनिंग बैलेंस में प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 लाख इंटू 8/100। अब टाइम के लिए फिर देखता हूं कि क्या कोई और चेंजिंग हुआ है कि नहीं। यदि हुआ होगा तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। बेटा आगे केवल और केवल बाई ने विड्रॉ किया है, बाकी एक्स ने कुछ नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा और ईयर एंड आ जाएगा। 3 मंथ हो चुके हैं, तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ। ठीक है, एक्स की क्लियर हो गया। अब बाई की करता हूं बात। बाई का बेटा पहले कितना है? 4 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट आप दे दोगे बिफोर चेंज डेट तक। चेंज डेट 1 जुलाई को हुआ था, 3/12। उसके बाद बाई ने इंट्रोड्यूस किया था 80,000 इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐड कर दूंगा 80,000 इंटू 8/100। इसका भी सेम देखूंगा नेक्स्ट चेंज है क्या, कुछ फिर भी चेंज हुआ है क्या। नहीं हुआ तो ईयर एंड पे बेटा हुआ है इसका। कब? 1 फेब को। तो 1 फेब से पहले 1 जुलाई के बाद, क्योंकि 1 जुलाई से पहले इधर आ गया था मैं, 1 जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी नहीं बेटा, क्योंकि फरवरी पहला ही डेट है, तो जनवरी तक कितने हो गए? 7 मंथ, 7/12। यही बात मैं समझा रहा था। कोई नेक्स्ट चेंज होगा तो नेक्स्ट चेंज तक रुक जाऊंगा, और नहीं होगा तो ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। बहुत आसान। नेक्स्ट चेंज हुआ क्या बेटा? ये देख लो। नेक्स्ट चेंज में इसने विड्रॉ किया है। क्या क्या? विड्रॉ किया है। तो मैं माइनस कर दूंगा 480 में से 6500 यदि मैं माइनस कर दूंगा, सॉरी 15,000 माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा 465 इंटू 8/100। नेक्स्ट चेंज कुछ होता मैं फिर रुकता, लेकिन हुआ नहीं है, इसलिए मैं ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। फरवरी और मार्च 2 महीने, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि जो चेंजमेंट आया था मार्च तक। ठीक है। इसी तरह से सीक जेड का भी हो जाएगा। मैं देख लू कैमरा कहां तक पहुंच रहा है। अभी जगह है तो मैं जेड का करने का कोशिश कर देता हूं यहीं पे। जेड की बात करता हूं बेटा। शुरू में जेड का कितना था जी? 3 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस पे सबका चेंज डेट हुआ था जुलाई को, तो जुलाई से पहले 3/12। उसके बाद उसने लगाया 50,000, उसमें लगाया 50,000, तो हो गया 3 लाख 50,000 इंटू 8/100। फर्दर चेंज कोई है नहीं, नेक्स्ट चेंज कोई है नहीं, तो 9/12। ओके, 9/12। अब मैं इसे सोल्व कर देता हूं। वैसे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सोल्व तो आप लोग कर ही लोगे। नहीं सर कर दो, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं।
इनको ऐड कर लो। ठीक है जी, ये आ जाएगा बेटा 46,000। ऐसे ये सोल्व कर लूंगा 3 4 2 4 2 जा 8, ये 100 है। बेटा ये 7 से मल्टीप्लाई करना रह गया, ये पूरा मल्टीप्लाई करो, जब आएगा ये पूरा मल्टीप्लाई कर। मैंने बेटा इसका कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा पॉज कर दिया था। ये कैलकुलेशन तो सबको आते होंगे, इन सबको मैंने सोल्व किया तो 22,400, इसको सोल्व करोगे तो 6200, टोटल 36,600। इसी तरह से जेड का 6,000 एंड 21,000 27,000। ये केवल कैलकुलेशन था, इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 4th, सेम मेथड पे है, आप लोग कर लेना, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना। सर व्हाट्सएप कहां करना है? फॉर एनी क्वेरीज 9013904141, 18 into 7 मतलब 18 आवर्स डेली और पूरे 7 डेज आप लोग मोस्ट वेलकम हो। ठीक है, इस नंबर पे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सॉरी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो 9013904141 पे। ठीक है, इस पॉइंट के और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप देख लेना, नोट्स पहले इसका पढ़ लेना। बहुत आसान था। क्या था? ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना मुझे नेक्स्ट चेंज से पहले डेट तक, फिर जो भी चेंज आया है इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐड कर दूंगा और विड्रॉ हुआ तो लेस कर दूंगा। उसके बाद फर्दर चेक करूंगा कि क्या फिर कोई चेंज हुआ है। कोई चेंज हुआ तो उस डेट पे रुक जाऊंगा, जैसे मैंने 22 वाले केस में रुक गया था, और नहीं हुआ है तो ईयर एंड पे पहुंच जाऊंगा। बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन तो दुनिया भर के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं मेन बात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाने के लिए हूं। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के बी की। बेटा मेरे पास डीके गोयल बुक है, आप लोग टीएस ग्रेवाल प्रेफर करते हैं और कोई प्रॉब्लम आता है कॉन्सेप्ट से अलग, व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रीली, फोटो खींच के भेज दो। क्वेश्चन नंबर नहीं डालना, कभी भी क्वेश्चन के फोटो भेज देना, मैं सोल्व करके 100% आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूं। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स की राइटिंग आपको नहीं दिखाई देगा। बस मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लो आपके में कौन सा बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ओके सर। On 1st April 2016, A and B commenced business with capital of rupees 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2019, the trading profit before taking into account the provisions of deed was 2,40,000। बिफोर है बेटा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 240 को मैं बात करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी 60,000 पर एनम। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर बी बीइंग 2,000 and 1,000. Assuming that A and B are equal partner, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account as at 31st March 2019। बेटा इस क्वेश्चन के मैं एक पोर्शन कराऊंगा, क्योंकि देखो एक ही दिन में मैं एप्रोप्रिएशन भी करवाऊं, कैपिटल अकाउंट के दोनों पोर्शन करवाऊं, फिक्स भी फ्लक्चुएटिंग भी, थोड़ा दिक्कत आ जाता। तो मेरा प्रोसेस क्या रहता, आज पहले एप्रोप्रिएशन पे पूरा वेट डाल लूं, फिर कल मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो केवल और केवल आज आप लोग क्या सीखने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस इतना देख लो कि दो पार्टनर है, ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, और मुझे बनाना है क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account for the year ending 31st March। डेट चेंज हो सकते हैं आपके बुक में, डजंट मैटर, न्यू ओल्ड बुक में मैटर कर जाएगा। 19 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि आप लोग मिला लेना। रुपीज पर्टिकुलर्स। जो बच्चा बेटा वीडियो देखे एक कमेंट जरूर करे ताकि मुझे पता चले कि मेरे बनाने का फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले यहां मैंने लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर एनी प्रोविजन, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यदि आफ्टर होता तो ऐड बैक करने के बाद लिखता। इस क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, नहीं गिवन रहता तो कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक और बी का 2000 एंड 1000 3000, ठीक है। देख लूं दिखाई दे रहा बोर्ड की नहीं, यस राइट है। अब आगे बात करता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। बेटा इसमें कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं आया तो मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। 6 लाख का 6% 36,000। वैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया ना, जैसे 6 लाख मेरा है, कोई चेंज नहीं है तो पूरे साल के 6/100 जो भी परसेंटेज गिवन है 36,000। इसी तरह से 2000 का 6% आ जाएगा 12,000, यहां आ जाएगा 48,000। ओके, अगला बात है सैलरी टू बी। बी को सैलरी गिवन है बेटा, बी को सैलरी दिया जाना है 60,000 पर एनम। बेटा ये पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता, पर क्वार्टर होता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। और एनम का मतलब पूरे साल का है, फुल ईयर का है, तो कुछ भी नहीं करना है। ओके, और कुछ गिवन नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो टोटल ज्यादा दोनों साइड। सर हमें कैसे पता लगेगा किस साइड का ज्यादा है? अरे बेटा टोटल अलग अलग कर लो, 243 और इधर 18, देख के ही पता चल रहा है कि 243 ज्यादा है, 243 ज्यादा है। बैलेंस कितना बच जाएगा? 243 में से यहां तक का मैं माइनस कर दूंगा 1,08,000 0,00531 1,35,000 मेरा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, जिसे मैं इक्वली बांट दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा क्या, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, ए एंड बी रेशो क्या है जी, इक्वल है, तो 135 को बराबर बराबर आप लोग बांट दोगे। ये आ जाएगा 67,500 67,500 67,500 1,35,000। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेंसी में हो सकता है, और किसी सब्जेक्ट में हो जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम ना मुश्किल है जी। एक एक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखा करो। आज पूरी चर्चा करेंगे केवल और केवल एप्रोप्रिएशन पे। एक नोट्स और लिख देता हूं, उस नोट्स को अभी कुछ क्वेश्चन तक यूज करना है, बाद में पूरे डिटेल से उस पे बात करेंगे, ठीक है। किस पे जी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली निकालोगे ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। सर 6/12 ही क्यों करना है? बेटा जब एक साथ पूरे साल का ड्राइंग गिवन रहता तो मुझे पता नहीं होता कि किस डेट को इसने ड्राइंग किया है, तो एवरेजली मैं 6 मंथ का चार्ज कर देता हूं। अभी आप इससे से काम चलाओगे, बाकी विशेष चर्चा करेंगे। यदि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गिवन है मच बेटर, नहीं गिवन है तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, देख लिया आपने, सिंपली ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100, लेकिन हमेशा 6/12 करना है। ओके सर, हमें समझ में आ गया, थैंक यू। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पोर्शन भी है, ए पोर्शन करा दिया है। बी पोर्शन में यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप वही काम कर सकते हो जो मैंने बताया था। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको। ठीक है, केवल आप कहो तो 5 के बी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखा देता हूं, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें 5% इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग पे, और अनुभा ने किया 8500 और काजल ने किया 6500। तो अनुभा के ऊपर यदि मैं लगाऊंगा तो 8500 ड्राइंग इंटू रेट 5/100 इंटू हमेशा 6/12। काजल के लिए जी 6500 इंटू 5/100 इंटू 6/12। 6 2 2 0 से 2 0, ये काट पीट कर लेना बेटा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। 85 इंटू 5 425 डिवाइडेड बाई 2 212.5, इसको आप 230 लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आएगा 212.5, मैं इसको लिख सकता हूं 230। क्यों सर? बेटा पॉइंट से पीछे 5 या 5 से ज्यादा हो तो मैं 1 कर लेता हूं पूरा। इसी तरह से इसे सोल्व करो बच्चों। 6 2 जा 65 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 65 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 162.5 आएगा। कितना आएगा? 162.5, लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगा 163। बस यही बात न्यू था बेटा बी में, जो कि मैंने बता दिया, बाकी सेम है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा मुझसे बच्चे पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं। 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को। एप्रोप्रिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद कल करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018. They contributed 6 lakh and 4 lakh respectively as their capital. The terms of the partnership agreement are as under: interest on capital and drawing at the rate 6% per annum. बेटा इंटरेस्ट देना है ड्राइंग पे भी और कैपिटल पे भी। ठीक है। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी। मंथली सैलरी के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले ही बता दिया था। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस बिल बी इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो रेशो रहेगा वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में रहेगा। तो सबसे पहले इतना बात तो मैं लिख ही देता हूं कि ए और बी दो पार्टनर है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है 6 लाख और 4 लाख। बेटा 6 लाख और 4 लाख को यदि मैं काट के रेशो बनाऊं कितने को 6 लाख इज टू 4 लाख, सभी जीरो से सभी जीरो कट जाएगा 2 3 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 3 2। इसमें कोई दिक्कत हो तो भी बता देना। 4 लाख और 6 लाख को मैंने बेटा काट के 3:2 लाया है। ठीक है ओके। उसके बाद की बना था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर टेकिंग एप्रोप्रिएशन। बिफोर, मैं बार बार कह रहा हूं बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। आफ्टर होता तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। दिक्कत क्या था, उसे वापस जोड़ देते।
ठीक है, 2,07,400, ड्रॉइंग गिवन है 48,000, 40,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट टू। बेटा इंटरेस्ट यदि कैलकुलेट करके दे रखा है तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, यदि कैलकुलेट करके गिवन नहीं रहता तो मैं 6% निकालता 48,000 का 6 मंथ का, जैसे पहले क्वेश्चन में 5 के बी में मैंने बताया था। ठीक है, कैलकुलेट करके गिवन है तो जो गिवन है मैं उससे ले लूंगा। ठीक है सर, मैं केवल और केवल क्या बनाने जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या ईयर एंडिंग 31st March 2019। ओके, रुपीज पर्टिकुलर्स गिवन है, लिख लो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन गिवन है 2,07,400, 2,07,400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है, इसे भी लिख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक और बी का ठीक है, कितना 1,500 एंड 1,100, 1,500 1,100। ओके, अब मैं आ जाता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और बी का। कैपिटल में कोई चेंजमेंट हुआ नहीं तो पूरे साल का दे दूंगा। 6 लाख का 6% 36,000, 4 लाख का 6% 24,000, 1 2 3 0 6। वैसे तो बेटा 11th में आपकी मैम ने आपको बताया होगा या सर जो भी होंगे कि आप हमेशा ऐसा ध्यान रखो कि 0 से 0 नीचे करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको इजी रहेगा। बहुत से बच्चे को तो फास्ट कैलकुलेशन होता है फिर भी मिस्टेक कर जाते हैं कई बार, तो 0 के 0 नीचे रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टू सैलरी टू बी, सैलरी बी को दिया जाना बेटा 2,500 पर मंथ है तो फुल ईयर के लिए 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्वार्टर होता तो 4 से करता, 25 12 30, ये आ जाएगा बेटा 30,000। ओके सर, आगे चलते हैं। बस यही तो बात थी, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो मैं बांट दूंगा। ठीक बात है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इजी। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इजी है। 0 0 6 4 10 10 1 2 2,10,000, इधर आ जाएगा 90,000, ज्यादा है 2,10,000। बैलेंस जो भी बचता है देखो उसको मैं बांट दूंगा 3:2 में, 210 माइनस 90 0 0 0 2 1 120। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 120, उसको मैं बांट दूंगा 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पहले रफ में काम कर लेना, कई क्वेश्चन के एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसके प्रॉब्लम लेना। ठीक है, फिर कल चलेंगे कैपिटल अकाउंट में, एक ही दिन में दोनों दिक्कत कर देगा। ए और बी, कैसे किसी का शेयर निकालता हूं बेटा, टोटल का डिवाइड कर देता हूं, जिसका शेयर निकालता हूं उसका मल्टीप्लाई, तो इंटू 3/5 24, ये आ जाएगा 72,000 और ये आ जाएगा 40,000।
8,000, ये आ जाएगा 120। ओके गाइज, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। बाय।